हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो जो रहेगी हमारी एशियन हिस्ट्री के टॉपिक हल्दी घाटी के युद्ध के ऊपर रहेगी। ठीक है, ये हल्दी घाटी के युद्ध के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप सिंह और मुग़ल सम्राट अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराणा प्रताप कौन थे? ये महाराणा प्रताप जी की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। ये मेवाड़ के 13वें महाराणा थे, 13वें सम्राट, वो राजा थे, सॉरी। तो महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार विक्रम संवत 1597 तदनुसार 9 मई 1540 19 जनवरी 1597 उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। अंततः अकबर महाराणा प्रताप को अधीन करने में असफल रहा। महाराणा प्रताप की नीतियाँ शिवाजी महाराज से लेकर ब्रिटिश के खिलाफ बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी। ठीक है, तो ये हम महाराणा प्रताप के बारे में एक छोटा सा उनका परिचय था। अब आते हम अकबर के ऊपर, अकबर मुगल सम्राट अकबर के ऊपर। ये अकबर की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, मुगल बादशाह अकबर। तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भी जाने जाते हैं। मुगल सम्राट के तीसरे शासक थे जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया। वे मुगल सम्राट हुमायूं के पुत्र थे और उनके पिता की मृत्यु के बाद वे गद्दी पर बैठे थे। अकबर को अपनी धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक राजनीतिक सुधारों और कला व संस्कृति के प्रति अपने प्यार के लिए जाना जाता है। उन्होंने मुगल साम्राज्य को विस्तार दिया और इसे भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में फैला दिया था। ठीक है, ये एक छोटा सा परिचय अकबर के ऊपर है। अब आते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है। हल्दी घाटी को युद्ध, ये हल्दी घाटी की लड़ाई का एक चित्र है। 1882 में ये चित्र जो है बनाया गया था, तिथि। और जो हल्दी घाटी का युद्ध वो कब हुआ था? वो हुआ था 18 से 21 जून 1576, यानी कि 3 दिवसीय युद्ध, 3 दिन युद्ध चला था। 19, 20, 21 3 दिन युद्ध जो है हल्दी घाटी का युद्ध चला था। स्थानीय ये युद्ध कहाँ हुआ था? युद्ध हुआ था खमनोर हल्दी घाटी में। ठीक है, और परिणाम इसका हुआ था मुगल सम्राट अकबर की यहाँ पर विजय हुई थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। वैसे हम लोगों ने 11th-12th में हिस्ट्री में पढ़ भी रखा है कि जो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की नाले पे से कूदने में वो असफल रह गया था, उसकी वहाँ पर आकस्मिक मौत हो गई थी। तो इस वजह से मुगल सम्राट अकबर की विजय हुई थी, अल्पकालीन विजय हुई थी, थोड़े समय के लिए मुगल सम्राट की विजय हुई थी। अब आते हैं योद्धा। मेवाड़, ये जो फ्रंट साइड है हमारी मेवाड़, ये है महाराणा प्रताप की, और मुगल साम्राज्य वाली ये अकबर की। तो सेना नायक कौन थे? प्रताप सिंह, मेवाड़ के प्रताप सिंह थे। मुगल साम्राज्य के अकबर के मान सिंह प्रथम थे। और फिर सेकंड रणापुंजा सैयद अहमद खान बरहा, भीम सिंह डोइया, सैयद हाशिम बरहा, रामदास राठौर, जगन्नाथ कछवाहा, रामशाह तोमर, घियास उद्दीन अली, हकीम खान सूरी, माधो सिंह कछवाहा, भामाशाह, मुल्ला काजी खान, ताराचंद, राव लोनकर्ण, बिदा झाला, हिमतार खान। तो टोटल जो है मेवाड़ के थे 3000 योद्धा थे, और अकबर के जो मुगल साम्राज्य के थे वो 5000 योद्धा थे। ठीक है, अब आते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 से 21 जून 1576 को, यह मैंने बताया था कि 3 दिवसीय युद्ध था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 से 21 जून तक 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों, धनुर्धारियों का समर्थन प्राप्त हुआ। राणा की सेना और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। ये मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग भी मिला था।
अब आते हैं सन 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मानसिंह के 80,000 की सेना का सामना किया था। ठीक है, जो महाराणा प्रताप की सेना थी वो 20,000 की थी और उन्होंने जो मुगल सरदार राजा मानसिंह के 80,000 सेना नायकों का सामना किया था। महाराणा प्रताप के पास एक सबसे प्रिय घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, और चेतक घोड़े के ऊपर भी मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा बताऊंगी और चेतक की फ़ोटो भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस युद्ध में अश्व चेतक की भी मृत्यु हुई। वो मृत्यु क्यों हुई वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को शक्ति सिंह ने बचाया। यह युद्ध केवल एक दिन चला, परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए। ठीक है, मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने भी सभी प्रयास किए। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कई वर्षों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया था और लास्ट में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का दर्रा इतिहास में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। यह राजस्थान में एकलिंगजी से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला में खमनोर एवं बलीचा गांव के मध्य एक दर्रा है। यह राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। यह उदयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। अभी हल्दी घाटी की भी आगे आपको फोटो दिखाऊंगी। इसे राती घाटी भी कहा जाता है। हल्दी घाटी का दूसरा नाम राती घाटी भी है। ठीक है, हल्दी घाटी का दूसरा नाम राती घाटी भी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये हल्दी घाटी जो दर्रा है, दर्रे में हल्दी रंग की मिट्टी है। इस हल्दी रंग की मिट्टी के कारण इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा था। अब आते हैं, हल्दी घाटी अरावली पर्वतमाला में खमनोर एवं बलीचा गांव के मध्य एक पहाड़ी दर्रा है, यानी कि एक रास्ता है, एक पास है जहां से रास्ता जाता है और लोग वहां से हल्दी घाटी को क्रॉस करते हैं। मुख्य युद्ध स्थल रक्त तलाई खमनोर गांव में मध्य स्थित है। यहाँ शहीदों की स्मृति में छतरियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, मुख्य जो स्थल है, मुख्य युद्ध स्थल है वो तलाई खमनोर गांव में स्थित है। अब आते हैं, ये स्थान है राजस्थान भारत में। पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, और ये थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से निर्देशांक है। अब आते हैं चेतक के ऊपर। चेतक जो महाराणा प्रताप का अप्रिय घोड़ा था उसके बारे में। ये आप देख सकते हैं, महाराणा प्रताप के साथ चेतक घोड़े की तस्वीर है। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था। युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने पर भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में वह सफल रहा था। उस क्रम में चेतक ने 25 फीट नाले को छलांग लगाकर पार किया था। ठीक है, चेतक इतना स्वामी भक्ति और इतना बुद्धिमत्ता वीरता का परिचय दिया था। उन्होंने युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने पर भी अपने स्वामी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में वो सफल रहा था, और उसी दौरान उसने 25 फीट नाले को छलांग लगाकर पार किया था। लेकिन बुरी तरह घायल हो जाने के कारण अंततः वह वीरगति को प्राप्त हुआ। आज भी राजसमंद के हल्दी घाटी गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है, जहां स्वयं प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह ने अपने हाथों से इस अश्व का दाह संस्कार किया था। इस बात से स्पष्ट होता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े की कहानी किसी वीर योद्धा से कम नहीं थी। चेतक की स्वामी भक्ति पर बने कुछ लोकगीत मेवाड़ में आज भी गाए जाते हैं। हिंदी कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य हल्दी घाटी में चेतक के पराक्रम एवं उसकी स्वामी भक्ति की मार्मिक कथा वर्णित हुई है। ठीक है, तो यह इसी के साथ हमारा हल्दी घाटी का जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा